कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्य आत्माओं, आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतिका की 18वीं गाथा में कहते हैं, न स्पर्श्यते कर्म कलंक दोषै युधांत संगै ऋतिगम रश्मि निरंजनम नित्यमनेकमेकम तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। मैं उस आप्त की शरण ग्रहण करता हूं, मैं उस आप्त की शरण ग्रहण करता हूं जिसे कर्म कलंक रूपी दोष स्पर्श भी नहीं करता। ठीक उस तरह जिस तरह अंधकार सूर्य को स्पर्श नहीं करता है। भगवान जिसके लिए सारी दुनिया दीवानी, क्योंकि जो आस्तिक होता है उसके मन में उस अदृश्य शक्ति के प्रति एक विश्वास, एक श्रद्धान दृढ़ता के साथ समाहित है कि धरती पर परमात्मा नाम की कोई चीज है और वही सृष्टि का संचालन करता है, वही सत्ता का संचालन करता है। वह है तो सब कुछ है और वह नहीं तो कुछ नहीं। ऐसी मान्यता प्रत्येक धर्म पर, परमात्मा पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की। लेकिन इससे विपरीत जो नास्तिक होता है वो परमात्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता। वो कहता है परमात्मा है तो दिखाओ, और दिखा नहीं सकते हैं, वो नहीं है इसलिए आप दिखा नहीं सकते। समस्या तो है, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती घूमती है और सूर्य स्थिर है, धर्म कहता है सूर्य चक्कर लगाता है और धरती स्थिर है। वे कहते हैं यदि ऐसा है तो तर्क देकर समझाओ। हम वहां पर तर्क नहीं दे पाते हैं, इस कारण से वे लोग कहते हैं हम सही तुम गलत, विज्ञान सही धर्म गलत। इसी तरह से जब जब तर्क के सामने धर्म निरुत्तर हुआ है तब तब तर्क शास्त्रियों ने धर्म को कुछ नहीं समझा है, अर्थात धर्म को नकार दिया है। लेकिन किसी के नकार देने से धर्म के, परमात्मा के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं स्वर्ग है, नरक है, इस चीज को नहीं मानता। यदि मैं ऐसा कहूं कि मैं नहीं मानता हूं, मेरे साथ 1000 लोग कहें कि हम भी नहीं मानते, हजारों के साथ लाखों लोग कहें कि हम भी नहीं मानते, परंतु हजारों लाखों लोगों के कहने से स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, ऐसा तो सिद्ध नहीं हो जाता है कि हो जाता है। किसी के कहने से उसका अभाव, किसी के कहने से उसका अभाव, मान्यताएं हैं अपनी अपनी है।
जिस दिन सम्यक समझ आ जाएगी वह उस अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा। बात यहां पर परमात्मा की है, वह उस परमात्मा की मैं शरण स्वीकार करता हूं जिसको कर्म मल कलंक स्पर्श भी नहीं करता है। परंतु ऐसा परमात्मा है कहां? कहते सिद्धालय में। तो दिखता क्यों नहीं है? यही तो बात है। हर चीज मुझे दिखाई दे कोई जरूरी नहीं है। तो फिर मैंने माना कैसे? क्योंकि किसी को तो दिखा है, किसी को तो दिखा है। मुस्लिमों में ईद मनाई जाती है, चांद इराक में दिखता है और ईद यहां हो जाती है। किसी को तो दिखा है, किसी को तो। यहां पर भले हमें साक्षात सिद्ध परमात्मा दिखाई नहीं दे रहे, अरिहंत परमेष्ठी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन विदेश क्षेत्र में आज भी अरिहंतों को सिद्ध दिखाई दे रहे। वहां पर चांद दिखा, यहां ईद मना लो। मैं आपसे कहता हूं इसी तरह आज की तारीख में अरिहंत नहीं है, बिल्कुल सत्य है। आचार्य जो है, साधु जो है, वो मना परे ज्ञानी नहीं है, अवधिक ज्ञानी नहीं है। उनके पास ऐसी रिद्धि और सिद्धियां नहीं है कि वो आकाश गमन करते हुए विदेश क्षेत्र में जाकर के सारा परिचय ले आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले थे, जैसे पहले विद्यासागर जी थे, विमल सागर जी थे, शांति सागर जी, कुंद कुंद, गौतम स्वामी, जब यहां तक थे तो महावीर स्वामी थे। सब थे, मान रहे हो ना? तो जब महावीर स्वामी थे तो महावीर स्वामी ने देखा था और उन्होंने कहा कि सिद्धालय में अनंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। उन्होंने किससे कहा? हमारी 50वीं पीढ़ी से, हमारी 50वीं पीढ़ी से। 2500 साल हुए, 50 साल लगा के रख, चलो 50वीं पीढ़ी से कहा, हमारी 50वीं पीढ़ी से कहा। हमारी 50वीं पीढ़ी ने आगे बढ़ाते 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 यहां तक आए और प्रज्ञा सागर को उनकी 48वीं 49वीं पीढ़ी ने बतलाया, अर्थात दूसरी पीढ़ी ने बताया। वो बताने के पश्चात मैं तो अपने बाप को मानता हूं कि मैं बाप से पैदा हुआ। अब आप आपका जान, और मेरे बाप को पता था कि मैं अपने बाप से पैदा हुआ, और उनके बाप को मालूम था कि मैं अपने बाप से पैदा हुआ। ऐसे हमारे पास 50 पीढ़ी का पूरा लेखा जोखा है, हमारे पास पूरा लेखा जोखा। और हमारी उस पहली पीढ़ी ने, अर्थात भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से कहा, गौतम स्वामी ने सुधर्म स्वामी से कहा, सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा। ये प्रक्रिया चलते चलते भद्रबाहु स्वामी तक आई। भद्रबाहु स्वामी ने कुंदकुंद स्वामी से कहा, कुंदकुंद स्वामी से चलते चलते शांति सागर तक आई, और शांति सागर से चलते चलते यदि प्रज्ञा सागर तक आ गई। और मैंने आपसे कह दिया तो हमें आंख मूंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है। मैंने नहीं देखा, मेरे बाप ने देखा ना। क्या? और मुझे बड़ा आनंद है कि मेरे बाप ने देखा। हर व्यक्ति थोड़ी देख सकता है, जिसने देख लिया देख लिया। अब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, आज के दिन अर्थात मकर संक्रांति के दिन अपने महल की छत पर दोपहर में खड़े होकर के भरत चक्रवर्ती सूर्य के विमान में जिन बिंब के दर्शन करता है। पढ़ा शास्त्रों में। अब चक्रवर्ती को दिखाई देता है, आपको दिन के 12 बजे चक्रवर्ती सूरज के विमान में जिन बिंब को देख लेता है। हम तो सूरज को नहीं देख सकते। अरे तेरी आंख में और चक्रवर्ती की आंख में जमीन आसमान का अंतर है? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? आपको ये तो सोचना पड़ेगा कि मेरी अपनी हैसियत क्या है, मेरी अपनी औकात क्या है। मेरी आंखें तो 2 फुट आगे का नहीं देख पाती। तुम सूर्य के जिन बिंब को देखने की बात कर रहे हो, लेकिन उन्होंने देखा
ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। ऐसा शास्त्रों में ये जिनवाणी साक्षात भगवान के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसी रूप में अक्षर सह लिखा हुआ है। इसीलिए मैं अपने बाप को भी मानता हूं और अपनी मां को भी मानता हूं। इसलिए मैं उनके द्वारा कही हुई हर बात मानता हूं, हर बात मानता हूं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की जायज संतान हूं, किसी की नाजायज संतान नहीं हूं। जो नाजायज हो वो ना माने कि मेरा बाप है। क्या बहुत कटु सत्य है। जो नाजायज संतान है उसे अपने बाप का भी पता, हमको तो अपने बाप का पता है कि नहीं? बोलो अच्छे से, है। और हमारे पिता यदि इस काया को जन्म देने वाले, विमल जी क्या नाम है पिताजी का? मदन लाल जी। यदि मदन लाल जी आपके पिता है तो भगवान महावीर आपके परम पिता है। क्या है? भगवान महावीर स्वामी आपके। आपको पता है पहले के समय में जब नाम पूछा जाता था तो विमल जी ने तो बोल दिया मदन लाल जी, हमको स्कूल में सिखाया था, जेके जैन साहब स्कूल में सिखाया हमको। क्या सिखाया पता है? श्रीमान वीरचंद जी विवेक कुमार जैन। क्या सिखाया? श्रीमान वीरचंद विवेक कुमार जैन। मेरा नाम पूछ रहे थे वो, और मुझे बताना है, सीधे विवेक नहीं बोलना है, मुझे कहना पड़ेगा श्रीमान वीरचंद विवेक कुमार जैन। मैंने बाद में सोचा कि मेरा नाम पूछा तो डायरेक्ट मुझे विवेक बोल देना चाहिए, पर नहीं, मेरा अस्तित्व किससे जुड़ा है? तो बोले वीरचंद से, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं। तो पहले जिनसे जुड़े उनका नाम लो, श्री वीरचंद। बोले श्रीमान क्या है? अपने पिता के नाम के आगे लगाया जाने वाला सम्मानजनक शब्द नहीं है कि आप समझो हम श्रीमान श्रीमती अपने माँ बाप के सामने सम्मान पूर्वक लगाया जाने वाला शब्द है। वो शब्द नहीं है। ये भगवान के 1008 नामों में पहला नाम है श्रीमान। क्या? भगवान के सहस्त्र नामों में बोलो बोलो बोलो, पहला नाम क्या है? श्रीमान नाम है। तो हमने अपने नाम के आगे पिता का नाम और पिता के नाम के आगे परम पिता का नाम जोड़ा है। और आपको लगता है कि हमने अपने बाप को सम्मान दे, सम्मान नहीं है, पहले भगवान का नाम। पहले बोलो, सबको बोलना है, भगवान का नाम श्रीमान, फिर मेरे पिता का नाम वीरचंद, और उसके बाद मेरा नाम विवेक कुमार। क्या? मैं अपना पुराना नाम बता रहा हूं और अपने पिताजी का नाम भी मैंने बात बात में बता दिया आपको। क्या समझ रहे? तो श्रीमान क्या है? भगवान का नाम है। क्या नाम है? ये आस्तिक परंपरा से जुड़े हुए लोग जो हैं वो अपने नाम से ना पिता का नाम हटाते हैं ना परम पिता का नाम हटाते हैं, उसे जोड़ करके चलते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसका हम अनुपालन करते आए हैं। आज उन नास्तिकों के चक्कर में, उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ करके तुम भूल गए कि ये भी कोई जरूरी कार्य है, जरूरी बात है। अपने पिता का नाम बड़े सम्मान से लो। अपना नाम तो बताना, लेकिन मेरा नाम पिता के नाम में छिपा रहे, उससे आगे नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बाप से बड़ा नहीं हो सकता, और शिष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। गुरु गुरु रहेगा,
गुरु गुरु रहेगा, उससे बड़ा नहीं होना है। इसलिए मैंने पंडित जी को मना किया कि आचार्य जी का नाम हटाकर मेरा मत बोल बेटा, इसलिए और कोई कारण नहीं है। मैं सिर्फ जहां लगता है वहां पर बाद में सोचूं कि कमरे में बुला के पंडित जी को बोलूं तो हो सकता है मिल ही ना पाए, तो लगे हाथ बोल दो। ऐसी गलतियां ये नहीं, बहुत से लोग करते हैं ऐसी गलतियां। बहुत छोटे लोगों के नाम के स्थान पर बड़े लोगों का नाम नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि वो बड़े गुणों से संपन्न है। और बड़े लोगों के नाम के स्थान पर छोटे लोगों का नाम नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उनमें इतनी योग्यता नहीं है। जिनकी जितनी योग्यता है उन्हें उतना ही मान, उतना ही सम्मान, उतनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये बात को हमेशा याद रखो। लोग क्या करते हैं, 2 भजन याद कर लेते हैं और जितने भी महाराज जी आते हैं सबके सामने वही मंगलाचरण करते हैं। करना क्या है, नाम ही तो चेंज करना है। क्या करना है, जो महाराज जी आए एक मंगलाचरण में सदाबहार मंगलाचरण करने में नाम लिख जाता है। नहीं, आप मंगलाचरण किसी साधु के लिए कर रहे हैं जो आया है, तो उसके व्यक्तित्व को जानो, उसके चरित्र को जानो, उसके ज्ञान को जानो, उसके दर्शन को जानो, उसकी चर्या को जानो, उसके व्यवहार को जानो। और जानने के पश्चात वैसा यदि कोई गीत लिख करके लाओ तो समझ में आता है। अपन जहां से है ही नहीं वहां पर तुम समझा रहे हो, और जो है तुम वो बोल ही नहीं रहे, तो फिर मतलब क्या रहा है ऐसी महिमा बखान का? बोलो, क्या गलत कहूं तो बोलना। मैं यहां पर जो शास्त्र भेंट करते रहते सारे लोग, इसको भी पसंद नहीं करता। मेरा कहना है शास्त्र भेंट नहीं किया जाता है। शास्त्र भेंट मेरा अपना सोच है, बाकी साधु संतों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, और आपको मेरा चिंतन, मेरा विचार अच्छा लगे तो आप निश्चित तौर पर उस पर अमल कर सकते। मेरा अपना सोच है, शास्त्र भेंट नहीं होने चाहिए, शास्त्र विराजमान होना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।